तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डायमेंशनल फार्मूले के एप्लीकेशन में यूनिट का कन्वर्जन देख रहे थे और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दिया था। आज और प्रॉब्लम्स आपको कराते हैं जिससे थोड़ा आपको कन्वर्जन पर कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, the value of gravitational constant, the value of gravitational constant is G equal to 6.67 into 10 की पावर, यहाँ वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा। G इक्वल टू दे रखा है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट में है, ये यूनिट कन्वर्ट्स इट इनटू सीजीएस सिस्टम, convert it into CGS system of unit, मतलब CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। CGS मतलब ये जैसे केजी में दे रखा है तो आपको ग्राम में लेना है, ये मीटर में दे रखा है तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और सेकंड में देता है। तो हमें n1 की वैल्यू कितना दे रखा है 6.67 into 10 की पावर -11, ये इतना दे रखा है, ये n1 दे रखा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर फर्स्ट यूनिट यानी एसआई यूनिट अपॉन केजी का स्क्वायर ये दे रखा है। हमें n2 चाहिए, n2 इक्वल टू हो जाएगा n2 u2 इक्वल टू हो जाएगा n1 u1, ये इतना आ जाएगा n2 बराबर हो जाएगा n1 इंटू u1 अपॉन u2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे? देखिए ये इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो g बराबर हो जाएगा न्यूटन क्या लिखते हैं mLT-2 मीटर स्क्वायर L2 डिवाइड बाय केजी स्क्वायर m2, इससे लिख देंगे। ये ऊपर जाएगा, ये प्लस 2 ऊपर जाएगा माइनस 2 जाएगा 1 - 2 m की पावर -1 l की पावर ये 3 आ जाएगा t की पावर -2, ये रख दिया जाएगा। तो n2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n1, यहाँ पर आ जाएगा m1 ये m की पावर -1 डायमेंशनल फार्मूला लिखो m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, ये हो जाएगा अपॉन m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये फर्स्ट सिस्टम में 1 1 1, ये सेकंड सिस्टम में 2 2 2। ठीक, अब इसको ला करके यहाँ पे ऐसा रखेंगे। n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1, यहाँ पे आ जाएगा m1 अपॉन m2, इसकी पावर कितना है -1, l1 अपॉन l2, इसकी पावर कितना है क्यूब, ये हो जाएगा t1 अपॉन t2, ये की पावर कितना है -2, ये इतना आ जाएगा। अब n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n2 का n1 की वैल्यू दे रखा है 6.67 into 10 की पावर -11। देखिए ये एसआई यूनिट में पहला सिस्टम जो दे रखा है एसआई यूनिट में दिया है, हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। एसआई में m1 मास केजी में लिखा जाएगा, सीजीएस इसको ग्राम में लिखेंगे। ठीक, इसकी पावर -1, फिर ये एसआई सिस्टम में फर्स्ट ये मीटर लिखा जाएगा, नीचे सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक, फिर इसका ये सेकंड डिवाइड बाय सेकंड की पावर -2, ये इतना आ जाएगा। ठीक, 6.67, अब ये इतना 6.67 into 10 की पावर -11। अब हमें इसको कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के लिए ऐसा कुछ करिए तो सब ग्राम में आ जाए या केजी में आ जाए, जिससे कैंसिल हो जाए। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, लिखो यहाँ पर 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम। अब ये 1 मीटर सेंटीमीटर है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर की पावर 3, और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 6.67 into 10 की पावर -11, ये 1000, यहाँ पावर -1, ये कितना दे रखा है इसकी पावर -1, यहाँ -1 लगा ना। अब -1 को आपको प्लस करने के लिए, माइनस को प्लस करने के लिए हमने आपको बताया क्या करना होगा, इसको अंदर वाले टर्म को इन्वर्स कर दो। इससे पहले अभी तक हमने जहां पे वहां नीचे था ऊपर ले गए थे,
यहाँ ऊपर है इसको नीचे कर दो, ये हो जाएगा 1/1000, ये इतना आ जाएगा और ये पावर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 100 ये आ जाएगा, 100 का क्यूब ये इतना आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 1/1000 रहेगा और ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 ये इतना आ जाएगा, 3 जीरो ये और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ बचेगा 1 2 3 ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -3 और 3 जीरो ये है 1 2 3 यानी 10 ये 10 की पावर -11 है और ये आ जाएगा 1 2 3 प्लस 3 ये इतना आ जाएगा। अब 11 में से प्लस 3 -11 में से प्लस 3 निकालें कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ये सीजी 10 की पावर -8 10 की पावर -8 ये सीजीएस सिस्टम में आ गया, ये सीजीएस सिस्टम में आ गया यानी ये आ गया होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपर डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जो भी होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा था इतना, वरना न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपन ग्राम के स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक आंसर चेक करते हैं कितना है, इतना आया है तो आंसर में जो है ये जो है अपने को इतना 10 की पावर -8 यही आएगा। ठीक बाकी यूनिट में क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा सीजीएस में न्यूटन को डाइन लिखते हैं, डाइन मीटर की जगह क्या आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया ग्राम का ग्राम स्क्वायर ये आ गया, ये सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो ये डायमेंशनल फार्मूले के हेल्प से ऐसे कन्वर्ट करते हैं। चलो हम लोग दूसरे टाइप की यूनिट मतलब इसी में और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं। और ये तो एक इसी पे और कहीं लेंथ को डबल कर दिया जाए, मास को आधा कर दिया जाए तो उसके यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसको। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये डायमेंशनल फार्मूले का एप्लीकेशन है। डायमेंशनल फार्मूले का जो टर्म है जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ये mLT - p ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका एक मैं डायमेंशनल फार्मूला आपको पहले बता चुका हूं। जितने कांस्टेंट है सब आपको एक तरफ करके बता दिए। ठीक बाकी फिर भी आप अपना इस पे बार बार उसको देखते रहो, बार बार देखते रहोगे कौन से टर्म को आपको हो सकता है कोई का टर्म इधर उधर हो गया हो तो आप उसको खुद से अपने सलीके से अपने याद करने के लिए अपने हिसाब से लिखिए उसको। ठीक है जितना टाइम दोगे, जितना वक्त दोगे, जितना देखते जाओगे उतना इंप्रूव होता चला जाएगा। ये सोचो कि एक दफे समझ में आ गया छोड़ दें तो आ ही गया समझ में तो भूल जाएगा, समझ में तो आ गया लेकिन आपको ये प्रॉब्लम जो है समझ में आ गया, जब भी कभी प्रॉब्लम मिले तो अपने आप बनने लगे बगैर देखे। एक होता है समझ में आ गया छोड़ दिया आपने समझ में आ गया, एक होता है इसलिए समझ रहे हो कि इसको जहन पे अपने रखना है, दिमाग पे रखना है आपको, तो उस दोनों में अंतर हो जाता है। एक कोई चीज आदमी समझ करके छोड़ देता है, समझ में तो आ गया छोड़ दिया, उस पर दिमाग नहीं लगा रहा। एक है समझ में आ भी जाए और आपको अपने माइंड में इस चीज को पूरा बैठा लेना है ताकि कभी भी आगे प्रॉब्लम आए तो आप उसको कर ले जाए। और धीरे धीरे जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो आपके जहन में होना चाहिए उस उतने 3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर भले ही भूल जाओ। तो इसको आपको इस नजरिए से जो है तैयारी करनी है कि जहन में बैठे, भूले ना। और भूलने की इलाज यही है बार बार देखो, जितना बार बार देखोगे उतना चीज वो याद होती जाएगी। आप देखना बंद कर दोगे भूलने लगोगे। ठीक चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देते हैं इफ अ यूनिट ऑफ फोर्स, इफ अ यूनिट ऑफ फोर्स, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेना है। इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, the length is 1 kilometer and time 100 second then what will be the unit of mass per unit बताना। if a unit of force, देखिए यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ गई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको मैंने कहा था रट जाएगा, इतने जगहों पे आया होगा। अब आपको अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा तो आपको रट भी गया होगा mLT-2। ठीक अभी आपको इससे पहले वाले प्रॉब्लम में वहां पर फोर्स की जगह मैंने रखा था mLT-2। If a unit of force is kilonewton, force करा किलोन्यूटन में, the length is 1 किलोमीटर
और टाइम सेकंड में कह रहा देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, यानी मास लेंथ टाइम मीटर, मास लेंथ टाइम, ये फोर्स से रिलेट होकर आना चाहिए, फोर्स जो आना चाहिए मास लेंथ और टाइम मीटर में आना चाहिए। तो फोर्स का अगर हो जाएगा इसका डायरेक्शन फार्मूला मास लेंथ टाइम मीटर में ही है mLT-2, ये इतना आता है। अब फोर्स का कह रहा है 1 किलो न्यूटन, ये कह रहा है 1 किलो न्यूटन, ना 1 नहीं दी, कहीं 1 नहीं दिया रहता है, 1 रहता है, अंडरस्टूड है। 5 है, 5 × 1 भी 5 ही होगा, यानी 1 से उससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 1 किलो न्यूटन। मास का कह रहा है यूनिट बताइए, लेंथ किसमें कह रहा है, लेंथ इज 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर रख दिए, ठीक। और ये टेंस में ये टाइम कह रहा है कितना, 100 सेकंड लीजिए, अगर इसको 100 सेकंड लेते हैं, टाइम को अगर 100 सेकंड ले लिया जाए किलो न्यूटन में, तो देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, तो मास की यूनिट बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका टाइम कितना दे रखा है, 100 सेकंड दे रखा है, इसको सेकंड में दे रखा है ये इतना, ठीक, पावर -2 है। तो अब ये किलो न्यूटन, तो 1 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा, 10⁻3, ये न्यूटन हो जाएगा। और मास किसमें है, मास को अपने बताना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए, m 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को चेंज कर लो मीटर में, तो 1000 मीटर आ जाएगा। 100 सेकंड है, यहाँ देखिए ऊपर है, इसको हमको नीचे करना है, प्लस करना है, इस पावर को जो है हमको प्लस में लेना है, तो -2, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 10 की पावर, ये 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, ये मास यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 0, 100 4 0 मतलब 10 की पावर 4, ये इतना निकल के आ जाएगा, 10 की पावर 4 केजी में है, सब केजी में, तो ये इतना निकल के आ जाएगा, ठीक, 10 की पावर 4 केजी के बराबर। अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक। तो इसमें दे रखा है 1000 केजी, ठीक, 1 केजी दे रखा है, और दे रखा है 10,000 केजी, ये 10,000 आ रहा है, चाहे पावर 4, तो ये वाला अपना करेक्ट हो गया। और ये 100 केजी दे रखा है, 100 केजी नहीं आ रहा, ठीक। उसके बाद देखिए ये कह रहा है, नेक्स्ट कॉलम ये है, नेक्स्ट कॉलम ये है, द यूनिट ऑफ, चलिए नेक्स्ट कॉलम लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लेते हैं, देखिए इस थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। ये है, इफ अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, इफ अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, if a unit of force and length are doubled, then the unit of energy will be, then the unit of energy will be, unit of energy will be, और इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला 1/4 times, 1/4 times the original, ठीक। सेकंड दे रखा है 1/2 times the original, थर्ड दे रखा है 2 times the original, फोर्थ दे रखा है यहाँ पर 4 times the original, 4 times the original, ठीक। ये if a unit of force and length are doubled and the unit of energy, देखिए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, एनर्जी जो है एनर्जी वर्क के बराबर होता है, और हमको अब एनर्जी को किस में लाना है, हमें एनर्जी को लाना है फोर्स और लेंथ के टर्म में, क्योंकि इन्हीं दो चीजों में डबल कर रहा है। तो एनर्जी फोर्स और लेंथ के टर्म में कैसे आएगा, तो वर्क डन जो होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, और वर्क की जो यूनिट आती है वो, या वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, चाहे काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ठीक, इलास्टिक, कोई भी एनर्जी हो स्प्रिंग की, सबकी जगह कितना आता है ml2 - 2 ml2 टी पावर -2, और ये यूनिट सबकी जूल ही रहती है, ठीक। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं फिर वर्क के फॉर्म में फोर्स इनटू लेंथ, ये इतना लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ये आ गया एनर्जी इक्वल टू, अभी इसको एनर्जी E लिख देते हैं, E1 ये हो जाएगा F1 इनटू L1। हमें दूसरा क्या निकालना है, E2 बताना है कि इसका कितना हो जाएगा, F2 इनटू L2, दोनों डिवाइड कर दिए इनको, दोनों E2 में E1 से डिवाइड करो, E2 पहले E2 लिखो, E2 बराबर कितना लिखोगे, F2 इनटू L2 डिवाइडेड बाय E1 से F1 इनटू L1। देखिए अब क्या कह रहा है, ये ओरिजिनल है, तो ये क्या कह रहा है, E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 कह रहा है द इफ आई यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल्ड, ये फोर्स आप ऐसे रखिए, लेंथ ऐसे रखिए, यहाँ पर ये फोर्स और लेंथ को डबल कर दिए, ये F, ये तो सेकंड वाला है, यहाँ पर ये फोर्स को नीचे ये ऐसे रखिए, फोर्स और लेंथ को, इस फोर्स को कह रहा है डबल कर दो, 2F कर दो, लेंथ को कह रहा है डबल कर दो, 2L कर दो, ये FL कैंसिल हो जाएगा, तो E2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 रहेगा, इनटू ये E1, ये 4 टाइम्स ऑफ E1 आ जाएगा, यानी ओरिजिनल का 4 टाइम्स, ओरिजिनल का 4 टाइम्स ये निकल के आ गया। समझ में आया? ये कह रहा है कि एनर्जी अगर फोर्स और लेंथ के टर्म में है, अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगा। पहले एनर्जी का फोर्स से रिलेशन लिखो, फिर दूसरी इसको 1 1 लगा दो, फिर दूसरी लिखो, फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, क्योंकि ये आपको निकालना है। डिवाइड करने के बाद पहला 1 सेकंड में कर लिए, E2 नीचे आएगा, फिर बाद में आपको इन्वर्स करना होगा। तो जब भी अगर आपको ऐसे डिवीजन करा गया तो सेकंड जो निकालना है उसको ऊपर रखा करिए, ठीक है। जब आपको अपने हिसाब से लिखना है तो अपने हिसाब से ऐसे लिखिए, वरना करने तो ऐसे ही यहीं कर दिए E1 अपॉन E2, ये इतना FL तो 1 E2 आएगा, 1 अपॉन E2, अपने E2 निकालना होगा, बाद में उल्टी करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब इसमें फोर्स को, फोर्स और लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। वो बोलता है फोर्स को आधा कर दिया जा रहा है, F/2 लिखते हैं, या F2 F की जगह F/2 लिखते हैं, लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है 12, ये 2 2 कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर बोलता है लेंथ को 1/4 टाइम्स कर दिया जा रहा है, इसको डबल कर दिया जा रहा है, तो वहां 1/4 लिख देते, तो ये 2, तो E2 बराबर हो जाता है ओरिजिनल का 1/4 टाइम्स आ जाता है। तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लेते हैं अगली प्रॉब्लम, फिर आपको इसी टाइप की कोई दूसरी देखता हूँ और तो आपको करवाता हूँ प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। बाकी टेंस वगैरह चेंज करना है, ये इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अब इस टाइप की नहीं है, आपको इधर जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is 1.9 into 10 की पावर 11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये न्यूटन, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, ऊपर ले -2 हो जाएगा, ठीक है, इतना। when expressed in CGS, when expressed in CGS यूनिट्स, यानी सीजीएस में कितना हो जाएगा, सीजीएस यूनिट्स ऑफ डाइन, न्यूटन की जगह डाइन, इसकी जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू, यानी अपने को इट विल बी इक्वल टू कितने के बराबर होगा, इट विल बी
इक्वल टू, अब इनके ऑप्शंस में दे रखे हैं, ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर, ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट 1.9 इंटू 10 की पावर 10, ये इतना हो जाएगा। दूसरा दे रखा है 1.9 इंटू 10 की पावर 11, थर्ड दे रखा है थर्ड 1.9 इंटू 10 की पावर 12, और फोर्थ दे रखा है 1.9 इंटू 10 की पावर 13। ठीक, इन्होंने आगे क्वेश्चन में और भी कुछ हिंट दे रखा है, हम चाहे तो उसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये इतना हिंट दे रखा है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। 1 मीटर जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसको अगर लेना हो, ये अगर गिवन रहेगा, ये अगर गिवन है, तो आपको इसमें, क्योंकि कह रहा है कि हमको देखिए अगर इसकी हेल्प लेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला कतई आपको जरूरत नहीं, ये इनको देना नहीं चाहिए था प्रॉब्लम में। अगर इन्होंने दे दिया है तो आपको डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा क्या है 1.9 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक, इन्होंने एकदम सब कुछ क्लियर दे रखा। ये कह रहे हैं डाइन पर सेंटीमीटर में, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो 1.9 ये इंटू 10 की पावर 11, तो 1 न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 कर दो, डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर 10 की पावर 4, ये इतना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका डाइन अपॉन सेंटीमीटर के स्क्वायर में अपने आप आ गया। इसको सिंपलीफाई कर लिए, ये हर जगह लेकिन नहीं गिवन रहेगा, ये ऊपर जाएगा प्लस 4 यहाँ पर, यहाँ -4 जाएगा, 5 - 4 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.19 इंटू 10 की पावर 11, ये -4 ऊपर जाएगा, 1 बचेगा, एक आगे यहाँ ऐड हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर 12, ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तभी होगा, ये दिया हुआ नहीं रहता, इन्होंने क्वेश्चन में पता नहीं क्यों दे दिया आपके इजी के लिए, लेकिन इस तरीके से नहीं गिवन रहेगा तो कैसे करोगे, क्योंकि सीजीएस में ले जाना है। आपने क्या दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू 1.9 इंटू, जैसे हम आपको बताए थे 10 की पावर 11, ये दे रखा है। आपने n2 चाहिए, n2 बराबर हो जाएगा n1 इंटू u1 अपॉन u2। अच्छा, प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, सब का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होता है। प्रेशर के बराबर mLT - 2 फोर्स, L2 ये इतना, यानी mL-1 T-2 ये इतना आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू यहाँ पर mLT-2, ये इतना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा mLT-2, ये 1 1 1 2 2 2। ठीक, ये हो जाएगा n2 बराबर हो जाएगा n1, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2। ठीक, और ये हो जाएगा L1 अपॉन L2, और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर -2, ये आता है। ml की पावर -1 है, यहाँ पर -1, ml की पावर -1, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। अब देखिए आप ये भूल जाइएगा आपको गिवन। अब पहले SI यूनिट है, ये कितना 1.9 इंटू 10 की पावर 11। SI यूनिट में फर्स्ट सिस्टम है, हमें CGS में ले जाना है, तो SI में मास को केजी में रखते हैं, यहाँ केजी लिख दो, नीचे ग्राम में रखते हैं, ग्राम लिखो, ऊपर यहाँ मीटर लिखते हैं, मीटर लिखो, नीचे यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखो, और ये सेकंड ही सेकंड रहता है, इस पे कोई मसला ही नहीं है। अब आप इसको चेंज करिए, 1.9 इंटू 10 की पावर 11, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम नीचे ग्राम। ठीक, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर। ठीक, और ये सेकंड सेकंड आपको कैंसिल हो गया, ये तो बना ही जाएगा 1 पावर -2। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा ml पावर, ये कितना है -1, और यहाँ पर ये इसका -1 ये रहेगा। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1.9 इंटू 10 की पावर 11 और इंटू ये 1000 रहेगा, ये 100 की पावर -1 है, इसको प्लस करना है। हमने क्या बताया, उल्टा कर दो इनवर्स अंदर वाले, तो 1/100 हो जाएगा, और पावर प्लस तो 1/100 ये इतना आ जाएगा, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर 12, ये आ जाएगा 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेन तरीका हम लोग ये सीखना है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए ना, अगर एग्जाम में ये गिवन है और आपको ये निकालना है तो आप डायरेक्ट करो ऐसे, ये इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये करें 1 न्यूटन इतने टाइम, 1 न्यूटन जगह इतने टाइम लिखो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, इसमें आपका टाइम बच जाएगा, इससे आप डायरेक्ट कर लें। लेकिन इन जनरल दिया नहीं रहता, ये इन जनरल पता नहीं किससे इस कॉलम में इन्होंने दे रखा है, लेकिन अगर आप करते करते इस कॉलम की प्रैक्टिस करते करते अगर वो हो जाएंगे तो आपको खुद पता रहेगा ये न्यूटन है तो इसको डाइन में कैसे कन्वर्ट करें, डायरेक्ट निकालोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कर लोगे। यहाँ तो कह रहे आपकी सहूलत के लिए इन्होंने दे रखा है। ठीक, इसका
नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यूनिट्स हैं। यूनिट्स जो है अभी एक प्रॉब्लम और इस पर करा रहे हैं, और इसके बाद यूनिट्स हैं। यूनिट जो है कैसे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, कितने यूनिटें होती हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी लिस्ट जो है दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कन्वर्जन में। और कन्वर्जन भी सिखा दूंगा कि अभी जैसे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इन सब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक है। बाकी इतनी जितना जरूरत रहेगी वो सारा कुछ लिख के आपको दे देते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आप इस पे एक प्रॉब्लम और करिए, एक लास्ट प्रॉब्लम, जिससे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को, लास्ट प्रॉब्लम इस पे लेते हैं। एक प्रॉब्लम है इसके बेस कराया है, लेकिन थोड़ा सा और चेंज करके देते हैं। जैसे ये if the acceleration due to gravity is 10 meter per second square and the units पहले यूनिट दे रखा है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम are changed in kilometer and or respectively। यार ये PST मतलब respectively, ठीक है। The numerical value of the acceleration is, हर जगह न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपसे पूछ सकता है जनरली। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज पहला दे रखा है फर्स्ट 36 into 40, B 72 into 30, C 36 into 30, D 129600। ये इतना है। If the acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी दिया हुआ है, यानी एक तरीके से अपने को n1 दे रखा है 10, और ये SI यूनिट है। अब हमको जिस यूनिट में ले जाना उन्होंने बताया कि इसमें रखिए आप किलोमीटर में और आवर में। तो देखिए हमको क्या निकालना है, n2 पहुंच गया है, u2 ये इक्वल हो जाएगा n1 u1, n2 बराबर हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है lt पावर -2, n1 हो जाएगा lt पावर -2 डिवाइड बाय lt पावर -2। ये फर्स्ट सिस्टम का है, ये सेकंड का है। तब यहाँ पर n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 इंटू ये हो जाएगा l1 अपॉन l2, ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 की पावर -2। l1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, l1 पहले हमारा SI सिस्टम में मीटर, ये कह रहा है कि अब लेंथ को किस में लीजिए, किलोमीटर में लीजिए, किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहा है टाइम, पहले हमारा सेकंड में है, अब कह रहा है टाइम किस में लीजिए, आवर में लीजिए, ठीक है। ये आवर में ले लिया और इसकी पावर -2। तब इनको सॉल्व करिए 10। अब ये कैंसिल करना है, अब डायरेक्ट है तब भी किलो बचेगा, तो मीटर अपॉन 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। ये सेकंड, ठीक। एक या और में कितने मिनट हो, कितने सेकंड हो जाएंगे, एक आवर में कितने
ये हो जाएगा 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, फिर इसको 60 सेकंड, ये इतना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या रहेगा 10 अपान यहाँ पर आ जाएगा 1000 इंटू 60 इंटू 60, ये देखिए यहाँ गड़बड़ है 1000, ये यहाँ पावर माइनस को छूट रहा है, ये इतना, ये हो जाएगा 10 अपान 1000, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब ये नीचे है, यहाँ -2 लगा हुआ है, -2 लगा को +2 करना है, +2 करना है, अंदर वाले टर्म को इनवर्स कर दो, इनवर्स, तो 1/60 इंटू 60 है, 1 अपान में है, इसका इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 60 और पावर आपका प्लस हो जाएगा, एक अभी इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करना है, हो जाएगा 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 1000, 1 2 3 1 2 3, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, अब हमारे पास कितने बचे, 2 जीरो बचे, 2 जीरो बचे, और 6 6 जा 36, और फिर 36 36 का स्क्वायर कर लो, जितना आ जाए 36 36 का स्क्वायर मेरे ख्याल से ये आएगा 1290, क्योंकि 36 36 और 3 3 जा 9 और आगे जाएगा ये इतना, तो इसमें जो है 129 आंसर, मतलब कोई हमने टिक नहीं किया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये इतना आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो ये बच ही रहा है और 2 जीरो दे भी रहा है, 2 जीरो, और ये 36 और ये हो जाए, ये 36 और ये 36 36 को मल्टीप्लाई कर लो, इसका स्क्वायर है, जिसके वजह से गणित अच्छी होगी जल्दी आ जाएगा, 36 ये इतना आ जाएगा लास्ट में से, 18 3 21 हो जाएगा, और 3 6 18 3 3 9 और 9 1 10, ये इतना हो जाएगा 6 9 और ये हो जाएगा 2 1 2 9 6, तो 1 2 9 6 ये आ गया यहाँ पे, और ये डबल जीरो आ गया, ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा था, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा ये आ गया। फास्ट निकालने की कोशिश करिएगा, अंदाज भी मिल जाएगा ये होगा, और कोई मैच नहीं कर रहा, देखिए हमने कैसे अंदाज लगाया, 36 36, ये लास्ट का 3 3 9 हो जाएगा, अब 9 में इसका जो कैरी ओवर आएगा इसको डिवाइड करेंगे 11 12 के आसपास जाएगा ये इतना, अब वो 9 के आसपास जो है 3 3 9, अब यहाँ कुछ आ नहीं रहा 1 2 3 4, तो ये सब दूर दूर तक नहीं है, 36 होगा नहीं, ये अपना दिख रहा था, ऐसे अंदाज लगा के, तो वैसे भी आप कोशिश करिए, पूरा भी आपका स्टार्टिंग है, आप पूरी सारी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन फास्ट रखिए। ठीक, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था टेबल से याद रखो, स्क्वायर से याद रखो, ठीक है, तो धड़ाधड़ होते चले जाएंगे, और अगर आप इसमें, और इन सब चीजों की वजह से आपके कलम रुकने नहीं चाहिए, देख के डर जाओ, लगाओ खटाखट, गलत हो होने दो, जो आए आने दो, गलती यहाँ कर लोगे ठीक है, एग्जाम में करोगे बहुत बड़े नुकसान में जाओ, यहाँ गलती करोगे सुधर जाएगी, बाद में गलती वहां गलती करोगे सब चौपट हो जाएगा, कुछ सुधरने वाला नहीं है। ठीक, तो ये है, तो आज क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में इनकी सारी लेंथ मास टाइम की क्या क्या यूनिटें होती हैं पॉसिबल, और उसको डेकामीटर को सेंटीमीटर, मिलीमीटर को किलोमीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में, ये आपको नेक्स्ट क्लास में ये इसके सारे कॉन्सेप्ट